अरे भाई बात नहीं, लास्ट क्लास में अपन लोग क्या पढ़ रहे थे कि फोर्स F अनबैलेंस फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ठीक है, इसके आगे मैंने इसे क्या लिख दिया था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन, देख के बता रहे हो बिना देखे? हाँ, इसके तो नोट्स भी नहीं बनाए मैंने। बिना देख के बता रहे हो? नोट्स ही नहीं बनाए मैंने, फाड़ दी सब बन रहा है। क्यों? वो हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आ रही थी। बाहर निकाल दूं क्लास से? हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आ रही थी। तो बाहर निकाल दूं अब क्लास से? नहीं अब मैं बनाऊंगी है ना? कैसे लिखते हैं इसको, डेल्टा P अपॉन T। ठीक है, डेल्टा P को कैसे लिखते हैं, डेल्टा P क्या है, चेंज इन मोमेंटम है। डेल्टा P क्या है, कोई भी ये एटीट्यूड लेके 10th में मत आना, ठीक है, समझ रहे हो? अरे सर वो मैंने अच्छे से फाड़ के घर पे रखे ताकि मैं वरना अच्छे से कॉपी करूं। वो रगड़ा मान हैंडराइटिंग है, मुझे खुद को कम आप ठीक हो? आहूजा, आप क्या नाम है आपका, आरना, आप ठीक हो? आपके पास पहले घुंघराले होते थे, अब कैसे क्या हो गया इनको? स्ट्रेट कर दिए मैंने, क्या हो गया, बालों को किसी ने पकड़ के खींच लिया गया। अभी पहचान में नहीं आ रहे थे पीछे से आप, क्योंकि नहीं पीछे कौन आ गई, इतना समझ में आ गया आपको प्रश्न? ठीक है, तो अब मैंने बताया था, लेट से ये क्या है, अच्छा इसका मतलब क्या होएगा, अच्छा मैंने बताया था, लेट से ये कार है, इसके पास मास m है, इसकी वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी। क्यों हंस रहे हो भैया? सर कल कोई हंसता है तो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हंसता तो इनिशियल वेलोसिटी ये है, ये आगे बढ़ी, इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई m, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई v। यहां तक मैंने करा दिया था, मैं दोबारा करा रहा हूं, वेलोसिटी v हो गई। ठीक है, तो p1 क्या हुआ यहाँ पे, mu, p2 क्या हुआ, mv, यही हुआ। ठीक है, और चेंज किसका आया, मोमेंटम का। तो मैं क्या लिख सकता हूं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 अपॉन T। P2 P1 क्या है, क्या है बोल दो, mv माइनस mu अपॉन T। ठीक है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, कॉमन ले लो, v माइनस u अपॉन T, एंड वी नो दैट, we know that acceleration equals to v minus u upon t। then क्या करेंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या कर देंगे, v माइनस u upon t को एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर देंगे, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m a। ठीक है, अगर ये क्या है, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, किसका साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, किसका, प्रोपोर्शनल का साइन है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा हटाते हैं और इक्वल टू लगाते हैं तो इसके साथ एक कांस्टेंट भी लगाते हैं। ठीक है, लेट से हमने कांस्टेंट मान लिया k, तो f इक्वल टू क्या हो गया, k m a। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये साइंटिस्ट ने बोला, मैंने नहीं बोला। ठीक है, ये ट्रू है हमेशा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे। लेट से यहाँ पे k कांस्टेंट लगा दिया। ठीक है, k इज अ कांस्टेंट, क्या है, k इज अ कांस्टेंट। ठीक है, साइंटिफिकली साइंटिस्ट ने जब मेजर किया तो k की वैल्यू, इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या आई, साइंटिफिकली क्या आई, k की वैल्यू 1 आई, क्या आई 1। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, साइंटिस्ट ने क्या बोला, k की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है,
तो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, अगर हम यहाँ पे k की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो फोर्स इक्वल्स टू क्या हो गया 1 इंटू एम ए। तो फोर्स इक्वल्स टू अल्टीमेटली क्या हो गया, फोर्स इक्वल्स टू हो गया एम ए। क्या हो गया फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे हम, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। जहां से नहीं लिखा था वहां से आगे लिख लो, और कोई स्टेप समझ में ना आए तो पूछ लो, साइंटिफिकली है ना। ये नो कुछ नोट कर दिए, साथ में साथ लिख रहे थे बड़ी जमीन से इनका छुट्टी कर ली। यहाँ पर लोग वेट कर रहे थे आपको, परसों कहाँ जा रहे थे। हाँ बताओ, छुट्टी कर अपने दोस्तों को कुछ पार्टी वार्टी नहीं दी अपने यहाँ अपने दोस्तों को, क्या नाम है एक बच्ची उसके साथ, उसको भी नहीं दी। गंदी बात, आपको भी कोई नहीं देगा पार्टी। हाँ नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। देखो ये कैसा लग रहा है, हाँ बैग लेके जा रहा है घर, काम जा रहा है, बड़ा थका आ रहा है, ये काम को जा रहा है तुम टाइम लगा के सूट पहन के छाया, चश्मा बड़ा लिया यार आपने, अब सब देखे हैं। एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन, अरे राम एम का मतलब नहीं जानते क्या है, मास है बेटा मास। हाँ ये मास है बेटा, है ना, ये भी लिखना पड़ेगा क्या मेरे को, ये मास है। ठीक है, यही गाड़ी है, इसी का मास है, ये सेम मास। पूछ लिया करो, कोई डाउट है तो, बट ऐसी चीजों को इग्नोर मत करो, ये आनी चाहिए। आज ना देखो लास्ट क्लास में नहीं आई थी, फिर भी इसको सब आता है, आगे पूछूंगा तो बताइए, मन नहीं मेरा पूछने का। इसी बात कुछ चीजें डिस्कस करूंगा, जल्दी नोट कर लो। लॉ ऑफ इनर्शिया तो नहीं पढ़ा होगा शायद आप, लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा है। दीप्ति शर्मा को जानते हो आप लोग, हाँ लड़कियां नहीं जानती, ठीक है, दीप्ति शर्मा को नहीं जानते ना आप लोग, क्रिकेटर ऑलराउंडर है, ओपन करती है उसमें ओडीआई में, और बॉलर भी है, बहुत अच्छी बॉलर है। देखो लड़कियों को लड़की प्रमोट नहीं करती है। हो गया,
कैसा रहा भाई आपका जन्मदिन? बढ़िया रहा? कहीं गए थे घूमने आप लोग? इस बार जन्मदिन में कोई कहाँ जा रहा? मैंने एक जगह सुनी थी, बताऊंगा, मैं जाऊंगा फिर अपने जाना। हाँ बर्थडे पे जाना, आश्रम टाइप का भी भजन करना पूरे दिन बैठ के, मजा आता है एकदम, शांति से, फ्री खाना मिलता है सुबह से शाम। मैं छुट्टी लूंगा और आराम से वहाँ बिताऊंगा, वहीं सोऊंगा आराम से, कूलर एसी लगा रहता है, बड़ा बढ़िया जगह है। कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था। चलो क्या तक समझ में आया? नोट हो गया सबका? चलो, इसमें वो दिखता है कि स्क्रीन कितनी बड़ी हो रही है कितनी छोटी हो रही है? नहीं दिखता। चलो इसके बाद डिस्कस करते हैं हम लोग कि जो फोर्स होती है, फोर्स का फॉर्मूला क्या आया? फाइनली हमारे पास एक फॉर्मूला आया फोर्स का, क्या आया बताओ? ठीक है, फोर्स का क्या फॉर्मूला है हमारे पास? दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? कलर दिख रहा है। चलो, मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? मास के। और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? एक्सेलरेशन के। ठीक है, अगर मास बढ़ेगा, अगर मास क्या होगा? बढ़ेगा, तो एक्सेलरेशन फोर्स भी क्या है? बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मास कम होएगा तो फोर्स भी क्या होएगा? कम होएगा। ठीक है, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, और ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है। और जैसे x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, अगर ये बढ़ रहा है तो ये कम होएगा, और ये कम होएगा तो ये बढ़ेगा, ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है। और अगर ये फोर्स एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो फोर्स भी क्या होएगा? इंक्रीज होएगा। एक्सेलरेशन कम हो रहा है तो क्या होएगा? फोर्स भी डिक्रीज होएगा। ठीक है, ठीक है, इसमें समझ में आया? इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं है? ठीक है, इसके बाद अब तक अपन फोर्स को जानते थे। फोर्स को जानते थे, फोर्स क्या होती थी? एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी। क्या होती थी? एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी, उसे F से रिप्रेजेंट करते थे। वेक्टर क्वांटिटी कैसे होगी वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन भी खुद में क्या है? क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? एक, अरे बोलो, वेक्टर क्वांटिटी। भाई फालतू में तो आप लोग बहुत बोलते हो, यहाँ पे नहीं बोला जा रहा आप लोगों से। हाँ, वेक्टर क्वांटिटी है ना, दैट्स व्हाई फोर्स भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स। इसके बाद इसकी ऐसा यूनिट हम क्या पढ़ी थी अपन लोगों ने? क्या पढ़ी बताओ? नहीं पता आप लोगों को? पता नहीं है क्या आप लोगों को? पता नहीं है आपको? भूल गए आप? आपको पता है? आपको पता है? भूल क्यों रहे? अब बात करते हुए मत दिख जाना, अगर बोलोगे नहीं तो ध्यान रखना, बाहर निकाल दो क्लास से, सबको बोल रहा हूँ। एक बात तो आप अरे आप तो नहीं बोल रहा यार, सबको बोलता हूँ। देख के तो मुझे बोल दो। ठीक है, हाँ ऐसे क्या है, देख ले, बड़ी जल्दी अपॉइंट हो जाते हैं बच्चे यार। ठीक है, न्यूटन क्या है? न्यूटन। ये दो चीज बताएं। अब इसकी दूसरी यूनिट की बात करते हैं, क्या आएगा? ठीक है, दूसरी यूनिट की बात करें, अगर और लगाओ, क्या यूनिट हो सकती है इसकी? और फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F इक्वल टू ma। फोर्स इक्वल टू क्या हो गया? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट kg, और एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर। बताओ भाई, खड़े हो, खड़े हो। एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है? एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? एक्सेलरेशन की बताओ, कैसे नंबर आएंगे तुम लोगों के यार? एक बार बताओ, खड़े हो। मीटर लाइक
कुछ तो होता था, है ना? खड़े हो, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आप खड़े हो, मीटर पर सेकंड। अच्छा, आप मीटर पर सेकंड, खड़े हो, आप खड़े हो। मीटर पर सेकंड -2। हाँ, मीटर पर सेकंड -2 नहीं होता, मीटर इंटू सेकंड -2 होता है। बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कैसे आएंगे भाई तुम लोगों के नंबर यार? एक बात बता दो, पता ही तुम्हें एक्सेलरेशन की यूनिट नहीं पता है? आपको बता दी? पक्का झूठ नहीं बोल रहे? ठीक, एक्सेलरेशन की यूनिट भाई याद रखो, प्रैक्टिस करो। कहाँ है दिमाग तुम लोगों का? आपको पता था? पता था आपको? आप तो झूठ बोलते हो, आपको तो विश्वास नहीं है। मैं पक्का पता था। चलो बढ़िया, बैठो। क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? ये लिख सकता हूँ मीटर, सॉरी क्या लिखूंगा बताओ? बोलो यार, बोलने से याद होती है चीजें, है ना? बोलने से क्या होती है? याद होती है। आप दिन भर बातें करते हो, बातें याद रहती हैं आपको? रहती है ना? तो बोलने से याद होती है। आप दिन भर बातें करती हो, है ना? तो उसके अलावा कुछ थोड़ी करती हो। हाँ ठीक, बहुत कुछ करती हो, ज्यादा तो बातें करती हो, फिर सोती हो उसके अलावा ज्यादा, तो फिर खाती हो, उसके अलावा कुछ नहीं करती मेरे साथ। ठीक है, अब बातें तो करती हो ना? हाँ, तो याद रखती है सारी बातें? कभी कभार याद रहती है। मेमोरी लॉस है बेटा, आपकी गजनी हो जाओ आप, है ना? केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई इसकी एक यूनिट। और एक और यूनिट कैसे लिख सकते हैं इसकी? केजी इंटू मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर इनवर्स। स्क्वायर का क्या? इनवर्स। इनवर्स स्क्वायर है, स्क्वायर का इनवर्स। ठीक है, ठीक है, ये लिखो। क्या होगा बेटा? आपको मुश्किल होगी। करो, ये करो, बात तो करती है, मैं भी करता हूँ। ऐसे प्रोसेस ऐसे नहीं करनी सर आप। सोनाक्षी का फेस एक्सप्रेशन हमेशा सेम रहता है, ना तो वो हंसती है ना कुछ नहीं। सर देखो, एक चीज बताओ, मैं हंसती हूँ तो हमको प्रॉब्लम होती है, वो हंसती है तो हमको प्रॉब्लम। थोड़ा तो हंसना बच्चे जैसे होते, आप लगती बच्चे जैसे। आप इतने बैठे रहते शांति, ऐसा लगता है शांत एक बच्चा बैठा है, कोई मतलब ही नहीं दुनिया से। कश्मीर भी ऐसी हो गई आज, कैसे चश्मे और लगा लिया, 2 बार यूं कर देती है। हाँ, एक कुछ गाजर वाजर खाया करो, है ना? गाजर का जूस वगैरह। सर ये हेरेडिटरी है। हाँ, मैं तो वही, मेरा क्या 10th क्लास में लगा था एक्चुअली नंबर चश्मे का। और मैंने लाइक जब मैं घर पे रहता था तब तक मैंने कभी यूज नहीं किया, तो मैं घर पे रहा था अराउंड अराउंड कह सकते हैं, मैं 10th के बाद 3 साढ़े 3 4 साल घर पे रहा था, मैंने कभी यूज नहीं किया लाइफ में, है ना? तब तक मेरा नंबर कभी नहीं बढ़ा था, कम हो गया था, बंद हो गया था एकदम, कभी यूज नहीं करा लाइफ में। घर से बाहर आया तो खाना नहीं मिलता इतना अच्छा, आप लोग तो घर पे रहते हो, तो घर पे गाजर का जूस बना के पी सकते हो, चीजें पी सकते हो। अब मैं घर चले जाऊंगा फिर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वहां पे ये ऑटोमेटिकली मम्मी का हाथ का खाना होता है, ठीक है, घर का खाना होता है। अभी मैं बाहर का खाना खाता हूँ तो उसमें इतने प्रोटीन्स वगैरह कहाँ होते हैं, ठीक है, इसलिए यूज करना पड़ता है। सर मेरे तो हेरेडिटरी है, मैं कुछ नहीं कर सकती। कितना नंबर है अभी आपको? इसका -2, इसका -1.5। कुछ ही नहीं है अभी नंबर ना, थोड़ा सा ही नंबर, ज्यादा नहीं है, हट सकता है अभी। तो इस वाले का तो पता नहीं हटेगा नहीं हटेगा, इसका तो हट जाएगा। मेरा लाइक फर्स्ट टाइम लगा था -1 0.75 लगा था, तो वो हट गया था 8 6 5 4 5 महीने में हट गया था ये। और जबकि मैं बहुत पढ़ता था उस टाइम पे, मानोगे नहीं, रात के 3 बजे तक पढ़ता था, आज भी पढ़ता हूँ, बट उस टाइम पे ज्यादा पढ़ता था। एक भूख होती थी पढ़ने की, है किसी में ऐसी सोना में पढ़ना है, नींद उड़ जाए, ऐसा है किसी को अब तक? हाँ, अभी किसी को नहीं है। देखो 10th में आ जाएगी तो आ जाएगी, फिर जीवन में कभी नहीं आएगी, है ना? लाने की कोशिश करो,
इंटरेस्ट जितना पढ़ोगे ना उतना इंटरेस्ट डेवलप होएगा और उतनी चीजें आसान हो जाएंगी आगे आप लोगों के लिए। जैसे मान लो आपने ये एक बॉक्स है, इसमें जो चीजें थी वो सीख ली, तो आपको जो बाहर वाला बॉक्स है ना उसे सीखने में कितना टाइम लगेगा, बस ये वाला एरिया सीखना है इस बाहर वाले बॉक्स का, क्योंकि अंदर वाला तो आप सीख के आए हो ऑलरेडी, तो पूरा बॉक्स नहीं सीखना अगला, ठीक है। और अगर इससे अगला बॉक्स सीखना है, मतलब नॉलेज बढ़ानी है, ऐसे बढ़ने का रेशियो है, तो सिर्फ यही वाला ऐसा पढ़ना है, अंदर वाला आप अच्छे से पढ़ के आए, मतलब आसान होता जाता है ना नॉलेज बढ़ाना, एक बार आप पढ़ने लग जाओ तो अच्छे से, ठीक है। ऐसा होता है नॉलेज का, मजा आने लगता है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद एक छोटी सी हेडिंग डाल दो, तो ऐसा कुछ है नहीं है हेडिंग टाइप का, बट फिर भी याद रखने के लिए डाल दो, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स, ठीक है। देखो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, देखेंगे सब लोग, दिख रहा है सबको? सब बच्चों को दिख रहा है क्या, देखना दिख रहा है सबको, सब कलर दिख रहा है ना, ये अलग दिख रहा है आपको, कुछ चुप रहा है, तो कौन सा नहीं चलेगा बताओ, इसमें कलर नहीं आ रहा है ना, नहीं येलो तो यार ज्यादा लाइट हो जाता है इस बोर्ड पे, मेरे को यहाँ से दिखता नहीं सही से, फिर वो येलो कलर, ठीक है ये हो जाएगा मोमेंट, ये तो सही है, हाँ ठीक है। तो मोमेंटम क्या है, m इंटू वी है, ठीक है। मैं अलग से नहीं लिखवाऊंगा, तो यहीं से समझना है आप लोग को, ठीक है। मास एक्चुअल में क्या होता है, जैसे समझो मेरा मास है, मास है, ये मास घट सकता है क्या, कैसे घटाओगे भाई मास को, ले लो घटा लो एक्सरसाइज, मास नहीं घटता, कैसे घटता, ये घटता है उससे, ठीक है। मास कांस्टेंट होता है, ठीक है, और फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, कहीं पतला हो जाऊंगा तो मास कम हो जाएगा, बट ऐसे अभी तुरंत घटा सकते हो मास को, नहीं घटा सकते। और वेलोसिटी बढ़ा के घटा सकते हो, मैं अपनी सकता हूँ ना। तो मास एक्चुअल में ऐसे मान लो कि कांस्टेंट होता है, बस समझने के लिए मान लो मास क्या होता है, कांस्टेंट टाइप टर्म होती है, कि कभी चेंज नहीं होता, वेट चेंज होता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, बट किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ सकती है और घट भी सकती है, ठीक है। तो मोमेंटम टोटली किसके ऊपर ज्यादा डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है। लेट से वेलोसिटी बढ़ गई, लेट से क्या हुआ है, वेलोसिटी बढ़ गई, तो क्या मोमेंटम बढ़ जाएगा, मेरी बातों को सुनना, मैं अलग से दिखाऊंगा नहीं, ठीक है। मोमेंटम क्या है, बढ़ जाएगा, अरे मोमेंटम क्या है, ज्यादा मोमेंटम क्या है, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब मैं फोर्स का फॉर्मूला बताता हूं आप लोगों को, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। तो मैं बोल सकता हूं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन T, और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 अपॉन T। जितना P1 P2 बड़ा होगा, जितना P2 बड़ा होगा उतना ही फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा तो क्या होगा, फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है। मान लो इनिशियल वेलोसिटी 1 थी और आगे चल के उसकी वेलोसिटी बहुत बढ़ के 10 हो गई, ठीक है। तो वेलोसिटी बढ़ी तो मोमेंटम बढ़ा, मोमेंटम बढ़ा तो P2 बढ़ गया, P2 बढ़ गया, और P2 बढ़ा तो इनका डिफरेंस बढ़ा, तो फोर्स भी बढ़ी, ठीक है। अगर वेलोसिटी बढ़ाओगे तो मोमेंटम बढ़ेगा, मोमेंटम बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा, चेंज इन मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा, हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये रिलेशनशिप होता है, अपने तरीके से लिख लो इसे, ठीक है। हाँ, मास की थोड़ी सी कांस्टेंट क्वांटिटी टाइप होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का लेट से कोई ट्रक है, उसकी वेलोसिटी घटा बढ़ा सकते हो अगर किसी एक ही ऑब्जेक्ट का मान लो तो, ठीक है। अलग अलग तो मास अलग अलग होते हैं, अलग अलग, जैसे फैन का मास अलग है, आपका अलग है, इनका अलग है, सबका अलग है, मेरा अलग है, इनका अलग है, ब्लैक बोर्ड का, व्हाइट बोर्ड, सॉरी स्मार्ट बोर्ड का अलग है, ठीक है। तो मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी टाइप होती है एक सा ऑब्जेक्ट की, उसकी वेलोसिटी घटती बढ़ती रह सकती है, ठीक है। अगर मैं मास को कांस्टेंट मान लूं तो अगर वेलोसिटी आप इंक्रीज कर रहे हो तो आप मोमेंटम बढ़ा दोगे, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैंने पहले भी लिखाया था, जब शुरू में देखो मोमेंटम लिखाया था कि P is directly proportional to V and P is directly proportional to
m आल्सो, बट यहाँ पे मैंने इसको क्या है m को कांस्टेंट क्वांटिटी मान लिया। क्या मान लिया? कांस्टेंट मान लिया। उन एग्जांपल्स में भी मैंने एक दो बार m को कांस्टेंट माना था, आपको याद हो तो जब बस स्टॉप कर रही थी। तो मैंने वेलोसिटी को बढ़ाया तो आपका क्या बढ़ गया? मोमेंटम भी बढ़ गया। मोमेंटम बढ़ा, ठीक है, मोमेंटम बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ी तो मोमेंटम बढ़ा। मोमेंटम बढ़ा तो इनिशियल मोमेंटम तो क्या होता था? क्या होता था भाई बताओ? ये होता था mv माइनस mu अपॉन t। इनिशियल मोमेंटम mu होता था, ठीक है। ये कम हो गया और ये वेलोसिटी बढ़ी तो ये बढ़ गया, फाइनल वेलोसिटी बढ़ गई तो p2 बढ़ गया। p2 बढ़ गया तो इनका डिफरेंस बढ़ गया, डिफरेंस बढ़ गया तो चेंज इन मोमेंटम बढ़ गया, तो फोर्स भी बढ़ गई, ठीक है। सेम टाइम में जब चेंज इन मोमेंटम बढ़ जाएगा तो फोर्स भी बढ़ जाएगी। अगर वेलोसिटी बढ़ी है तो मोमेंटम बढ़ेगा, मोमेंटम बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? चेंज इन मोमेंटम बढ़ेगा, चेंज इन मोमेंटम बढ़ेगा तो ये फोर्स भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। कहने के लिए बोल रहा हूं, ऐसा लिख सकते हो, याद करने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। ऐसा होता है ना, कोई आदमी कोई भी ट्रक अगर 60 या बहुत तेज स्पीड से आ रहा है तो वो आगे का सब कुछ उड़ा देगा, और वो वही धीरे आ रहा है तो आगे एक दो गाड़ी टकरा के रह जाएगा। ये तो होता है ना, फोर्स के ऊपर भी डिपेंड हो रहा है। अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो उसका मोमेंटम ज्यादा है, मोमेंटम ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा लग रही है, और उसने उड़ा दी 4-5 गाड़ी। ऐसा होता है ना, कभी कभी ट्रक, ऐसा सुना होगा आपने, पिछले साल एक ट्रक ने पूरे 32 लोग उड़ा दिए थे, है ना। जयपुर के बाहर की साइड है, यहाँ पे अजमेर रोड पे 32 लोग उड़ाते, पिछले साल की बात है, इन्हीं दिनों की। पता है आपको? 32 सुना है? हाँ, बहुत फेमस हुआ था उस टाइम पे। 2 दिन ट्रैफिक कम हो गया था जयपुर में, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे डर की वजह से, इतना गंदा माहौल हो गया था उस दिन। तो जयपुर में दिन के टाइम ट्रक अलाउड करना बंद कर दिया है लास्ट ईयर से। रात को आते हैं सिर्फ ट्रक, रात को जयपुर के अंदर, ठीक है। तो ये है सर, अगर ये बढ़ा तो फिर चेंज इन मोमेंटम बढ़ेगा, फिर उसके बाद p2 और p1 का डिफरेंस नहीं, चेंज इन मोमेंटम तो यही है ना, p2 एंड p1, ये चेंज इन मोमेंटम है ना, p2 माइनस p1। पहले ये बढ़ेगा फिर उसके बाद ये बढ़ेगा। हाँ ऑब्वियसली, ठीक है। वेलोसिटी बढ़ेगी फर्स्ट क्या बढ़ेगी? वेलोसिटी। वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम बढ़ेगा, मोमेंटम बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी, आपको सीधा सीधा याद है, ठीक है। अपने तरीके से लिख लो, समझ में आ गया ना? आप, अरे भाई आपका तो नाम नीचे लिख रहा है बोर्ड पे, जेड स्कॉलर वाला बोर्ड है जो, नहीं देखा आपने? अरे भाई अपना नाम देखो, खुश हो जाओ थोड़ा सा। यही है ना जो आपने लिख रहा है तो नाम? हाँ, आपने देखा ही होगा यार, हैं? थर्ड तो जी चल रहा भैया, आपको ही नहीं पता? अरे फिर इसका टेस्ट होगा कुछ दिन बाद। अबे हो गई, फिर फर्स्ट पे आओ भाई। आप भाई क्या नाम है, छाया, आप मेहनत करो। आप फर्स्ट पे चल रहे हो ना? आप फर्स्ट पे कौन है फिर? और सेकंड पे कौन है? आप ना। थर्ड पे आपो, फोर्थ पे आपो, फिफ्थ पे सेकंड पे देवांग, क्या मतलब ये फोर्थ पे। प्राइज मिलता है आपको? कोई मिला है किसी को अब तक? थोड़े दिन बाद मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि मतलब 10th क्लास में तो हमने एक डायरी और एक बहुत अच्छा पेन दिया था सब बच्चों को, टॉप 3 बच्चों को। और वो एक आते हैं बाहर से, एक ऑफिसर रैंक के कोई आदमी आते हैं, वो देते हैं आपको, रिकॉर्डिंग होती है, फोटो डालते हैं, ठीक है। आप पापा खुश हो जाएंगे हैं? सभी कुछ हो जाएगा। नहीं, किसी किसी बच्चे के पापा के ज्यादा फोकस करते हैं पढ़ाई पे, पापा उनमें ऐसा है। और बेटियों से पापा का ज्यादा लगाव होता है। एक बच्चा था अपना नीचे, क्या नाम था उसका, नाम अभी फ्लिप हो गया दिमाग से, उसके पापा बड़े खुश हो गए थे, लेके गया था, पढ़ता है बहुत अच्छे से, बट देखो क्या होता है इस साल। लास्ट ईयर इतना अच्छे से नहीं था, बट अभी बहुत अच्छे से पढ़ रहा है। और 10th क्लास के बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं इस बार, है ना। आप देखना रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा इस बार का, अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, ठीक है भाई। इसके बाद एक बुक खोलो अपनी, अपनी सेट बुक लेके आए हो, और जो नहीं लेके आए वो बाहर चले जाए क्लास से। आप नहीं लेके आए भाई, इसकी ले आप लेके आया करो भाई, हैं? आप पापा को फोन करना पड़ेगा शायद, कर लो, कुछ नहीं कहते।
भूख लाने को भी कुछ नहीं कहते। सर आपका हाँ आपका तो सर तुम लोगों को डर नहीं लगता क्या पेरेंट्स से बिल्कुल? सर लगता है फिर ऐसे एक तो बुक नहीं लेके आ रहे, फिर कह रहे हो कर लो मैं फोन। हाँ क्या हो गया, फ्रस्ट्रेटेड हो आज? फिर क्या हो गया? तमीज सीखो यार थोड़ी सी। बच्चे ज्यादा बोलने लग गए हैं क्लास में, 2-3 दिन इनको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। देखो एप्लीकेशंस लिख रही हैं, समझाओगे मेरे को? ये कंसेप्ट बेस पे इस पे कहाँ गया? ये अरे ये वाली कंसेप्ट समझाओगे? देखो एप्लीकेशंस लिख रही हैं इस बुक में नीचे, एप्लीकेशंस ऑन सेकंड लॉ ऑफ मोमेंटम, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ। इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन समझाओ मेरे को। भाई लड़के तो समझा सकते हैं, क्रिकेट खेलते भाई आप तीनों में से कोई क्रिकेट खेलते हैं? खेलते तो आप समझाओ। आपने अब तक ये नहीं देखा, ये देखो यहाँ पे एप्लीकेशन लिख रही है नीचे नीचे, ये फर्स्ट एप्लीकेशन समझाओ। ये देखो रिलेटिव है, समझा सकते हो? वो समझाएगा। हाँ ये वाली। कैच कैसे लेते हैं भाई, बॉल आ रही है तो ऊपर से कैसे लेते हैं बताओ? अरे ये बताइए, बताओ ये भी खेलते हैं? आपको तो आगे, आप शांत रहो, इनसे पूछूंगा बाकी बच्चों से, आप तो होशियार हो। आपको आगे थोड़ा थोड़ा क्रिकेट खेले कभी? कैच कैसे लेते हैं बताओ? काकाश्री काव्या दिली, सॉरी बेटा वो बच्ची थी काव्याश्री करके थी, आप बताओ? युक्ताश्री थी सॉरी। हाँ देखो समझ में आगे, बताया खड़े होकर बताओ एकदम फुल फॉर्म। हाँ जब क्रिकेट खेलते हैं तो जो बैट्समैन बहुत तेज बॉल को करता है, बहुत हाई वेलोसिटी से जाती है, और फिर उसको कैच करना होता है, उसकी वेलोसिटी को बहुत कम करना होता है, मतलब जीरो करना होता है। तो फील्डर अपने हाथों को साथ में जॉइंट रखते हैं कि वो प्रेशर फैल जाए, और क्या बोलते हैं वेलोसिटी उसकी एकदम से कम हो जाए, ज़्यादा प्रेशर ना लगे उसके हाथों में, और ज़्यादा क्या बोलते हैं हाथों पे इंजरी ना हो या ज़्यादा प्रेशर ना लगे, तो दोनों हाथ साथ में रखें। अच्छा एक और चीज तो करता है, तो थोड़ा पीछे लेके जाता है आपको, है ना? ठीक है, वो प्रेशर वाला पॉइंट तो बहुत बढ़िया था, अच्छा सोचा, बट अभी हम ये पढ़ रहे थे ना। अब इसमें क्या होता है, जब लेट से मेरे पास वो मेरे को ड्राइंग से मेरी इतनी अच्छी नहीं है तो हाथों से समझ लो, लेट से कोई बॉल आ रही है ना, ऊपर से कोई बॉल आ रही है, यहाँ से आ रही है बॉल आ रही है, तो बहुत तेज आती है। ऊपर से ग्रेविटी नीचे लग रही है और उसकी खुद की वेलोसिटी है तो बहुत तेज आती है। तो जब ऊपर से पकड़ते हैं हम, तो अगर ऐसे पकड़ लेंगे तो क्या हो सकता है, या तो हाथ में लग जाएगी, बहुत तेज से लगेगी पर पकड़ में आ जाएगी, क्या होगा पड़ के बाउंस हो जाएगी, है ना, कैच नहीं होएगा। दो कंडीशन हो सकती है। बट अगर हम हाथ को ऐसे पीछे करेंगे, हाथ को क्या करेंगे ऐसे पीछे करेंगे, तो धीरे धीरे हाथ बॉल के टच में आ गया है और हाथ भी बॉल पे फोर्स लगा रहा है, हैंड आपको बॉल पे फोर्स लगाएगा ना, जब किसी चीज से कोई भी चीज टकराएगी तो वो फोर्स लगाएगी ना अपोजिट डायरेक्शन में, लगाती है अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही है, तो धीरे धीरे बॉल की वेलोसिटी कम हो रही है, धीरे धीरे बॉल की वेलोसिटी कम हो रही है। लेट से ये क्या है, ये कम हो रही है वेलोसिटी, ठीक है। अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो क्या कम होएगा, मोमेंटम कम होएगा, और मोमेंटम कम होएगा तो क्या कम होएगी, फोर्स भी कम होएगी, और फोर्स कम होएगी तो इजीली कैच हो जाएगा, मतलब हाथ में लगेगी नहीं, बिल्कुल हाथ में क्या नहीं लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी। समझ में आ गई? इसी कॉन्सेप्ट में है, इससे बात कुछ नहीं है, ठीक है। वो प्रेशर वाला बढ़िया था कि वो एग्जैक्ट हाथ मिला के रखते हैं और पूरा प्रेशर फैल जाता है, वो बढ़िया था। ऐसे बच्चे सोच नहीं पाते भाई, ऐसे सोचा करो ना, ठीक है। ये समझ में आया, ये वाला फर्स्ट पॉइंट समझ में आया, ठीक है। धीरे धीरे क्या है वो टच, जैसे ये लेट से ये बॉल लेके आ रहा था, ठीक है, अगर ऐसे ऊपर से आई, ठीक है, तो ये चाबी मेरे हाथ के टच में लेट से मानो बहुत ऊपर से आई है, तो चाबी पे धीरे धीरे क्या है मेरे हाथ भी फोर्स लगा रहा है और नीचे धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ, नीचे क्या इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, क्या हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है। कुंग फू पांडा देखिए किसने, सेकंड कुंग फू पांडा 2 देखिए, कुंग फू पांडा 2 उसमें ऐसे करके घुमाता है उस बॉल को, उसकी वेलोसिटी को क्या करता है, कम करता है, तो मोमेंटम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और उससे क्या फोर्स भी कम हो जाती है। नहीं पहले शुरू में वो ऐसे नहीं कर पा रहा था, तो उसको लग रही थी हाथ में बहुत तेज, उस बॉल से लग रही थी ना, तो ऐसे ही फोर्स कम कर रहा था, फोर्स कम करने के बाद उसे कन्वर्ट कर रहा था आगे फेंकने के लिए अपने हाथ में, समझ गए? कौन सा लॉ यूज होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन।
क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन या मोमेंटम यूज होता है, ठीक है। कुंग फू पांडा 2 मूवी। चलो और कोई मूवी बताओ, उसमें समझाऊं कोई और बढ़िया मूवी देखी हो तो, मूवी से बच्चे ज्यादा रिलेट करते हैं। हाँ कौन सी, क्या नाम बोलो। हाँ उसमें जो कैच लेता है तो पीछे तो करता है हाथ। 83 की है। 83 में सर ये फालतू की मूवी मत बताओ मेरे को। 83 में MS धोनी ये नहीं, तो ऐसे की जो कार्टून टाइप हो। ऑगी देखा है, ऑगी, ऑगी तो कैसे भी कैच कर सकता है ना। ऑगी तो लेजेंड है, ठीक है ना, ऑगी तो भाई लेजेंड है ना, उसका घर ही कितना बड़ा है। हाँ पूरा अपना इंडिया आ जाएगा उसके घर में, इतना बड़ा हाउस है भाई उसका। ऑगी तो भाई ऑगी ही है। मैं भी चाहता था कि मैं भी एक ऑगी बनूं। हाँ आईक्यू बहुत ज्यादा है ऑगी में। आईक्यू, अच्छा हाई क्यू, हाँ उसमें भी होता है। जैसे वॉलीबॉल आती है ना, तो आप क्या है उसे थोड़ा सा पीछे लेके जाते हो, हाथ को हल्का सा ऐसे करके ऐसे लेके जाते हो और तब मारते हो उसको, ठीक है। वो तो प्रेशर का हो जाता है बेटा, है ना। जैसे बॉल आई, आपको हाथ को पीछे लेके जाना है और फिर मारते हो, तो इन्हें क्या मिला के रखते हो आप। जैसे कि बॉल पड़ेगी तो प्रेशर एक्सलेट हो जाएगा, जैसे उसने समझाया ना, वो डाइवर्ट हो जाएगा पूरे हाथ में, तो इतनी लगी इतनी लगनी चाहिए। बट उसमें आप ऐसे नहीं कर सकते, वॉलीबॉल आई और ऐसे टच करके ले जाओ, ऐसे गिर जाएगी वो नीचे जाके, है ना, उसमें ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें प्रेशर वाला यूज होता है, एग्जैक्टली, ठीक है। अब इसके बाद समझो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एप्लीकेशन ये हो गया गद्दे, ठीक है। एक तो होता है गद्दा बहुत टाइट हो, तो जैसे आप टाइट गद्दे पे बहुत तेजी से बैठोगे तो आपकी कमर में थोड़ा सा लचक आ जाएगी, है ना, होता है ना। और एक गद्दा हो वो जो होटल्स वगैरह में होते हैं, अंदर चले जाते हो जिसके आप, ठीक है। तेज बैठोगे, गद्दे आपकी वेलोसिटी कम कर रहे हैं, वेलोसिटी कम कर रहे हैं, धीरे धीरे मोमेंटम कम हो रहा है, फोर्स भी कम हो रहा है, तो आपके लगेगी नहीं। जितने सॉफ्ट गद्दे होंगे उतना वेलोसिटी कम करेंगे, क्योंकि वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस वेलोसिटी को, ठीक है, आपके टच से। तो उसमें भी सेम ही है, वेलोसिटी कम, मोमेंटम कम और फोर्स भी कम, तो आपके लगेगी नहीं, तो आपके लगेगी नहीं। नेक्स्ट क्या एग्जांपल बोलूं, सीट बेल्ट। देखो जब गाड़ी चलती है तो आगे पीछे की तरफ जर्क लगता है, ठीक है, और जब गाड़ी रुकती है तो आगे की तरफ जर्क, सही पता है सबको। पीछे की तरफ जर्क क्यों लगता है, लॉ इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। आगे की तरफ जर्क क्यों लगता है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, पता है सबको, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे लेट से गाड़ी ने ब्रेक मारी तो आपकी बॉडी का एकदम से आगे आती है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। और वो क्या है, जो सीट बेल्ट्स होती हैं वो आपकी वेलोसिटी को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करती हैं और कम करती हैं। वेलोसिटी कम होगी तो मोमेंटम कम होएगा और फोर्स कम होगी, तो आपका सिर कम फोर्स से टकराएगा, ठीक है, इससे आपकी जान बच जाएगी, ठीक है, ठीक है। बस यही है, रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ऐसे मत देखो, है ना, ठीक है। इसके बाद जेड प्रैक्टिस 1 स्टार्ट कर दो। पूछना कुछ नहीं है तो ये सच में बहुत मस्त लगा, ये मेरे को आज ही मिला, ये जो था एकदम ऐसे बैग लेके जा रहा है टाई लगा के, स्टेटस पे लगा दिया मैंने बेटा, फिर आज भी मम्मी खुश हो जाएगी, मेरा बेटा बच्चा हो गया दोबारा। मम्मी बड़ी खुश हो जाती है जब मैं हंसने खेलने वाले स्टेटस लगा देता हूँ, तो एकदम खुश। अभी जैसे मैंने लगाया था तुरंत ही फोन आ गया थोड़ी देर बाद, बेटा कैसा है, ऐसे मम्मी बड़ा कनेक्ट करती है अपने बच्चों से, है ना, बड़ा ध्यान रखती है। एक दिन मैं थोड़ा दुखी स्टेटस लगा दिया, मैं एक्चुअली दुखी नहीं था, वो थोड़ा पोएम थी, पोएट्री टाइप थोड़ी, तो फोन आया था, बेटा तू सही है ना, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत है, नहीं मम्मी कोई दिक्कत नहीं है, ये बेटा ये पोइट्री कैसे। मैं बोला मम्मी बहुत अच्छी पोइट्री, सही से पढ़ो ना, रुचि समझाएगी आपको, तो मेरी बहन वो इतने पढ़ी लिखी नहीं है, मतलब लाइक जॉब है उनकी, बट वो इतना लाइक अंडरस्टैंडिंग नहीं है उनका, तो पोइट्री बहुत गहरी थी, ठीक है। आप भी नहीं समझ पाओगे, आप लोग ही पढ़ोगे तो आप भी इतने पढ़े लिखे नहीं होंगे, उसमें बहुत अच्छे अच्छे हिंदी के वर्ड यूज हुए थे भारी भारी, फिर मैंने समझाई, मेरी बहन को भी नहीं समझ में आई थी एक्चुअली, है ना, तो वो समझाई, फिर कह रही हाँ बेटा बहुत अच्छी है। हाँ बिल्कुल समझाऊंगा ना, ये ऐसी बात करो आप लोग, आप भी पूछ रहे थे ना, हाँ कोई बात नहीं समझाऊंगा, ये बात करने की है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अगर कोई इंसान रेस्ट में है, लेट से ये क्या है रेस्ट में है,
अगर कोई इंसान मोशन में है, लेट से ये क्या है, मोशन में है, किसमें है, मोशन में है। अगर कोई इंसान मोशन में है और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, लेट से स्ट्रेट डायरेक्शन में, मोशन विद स्ट्रेट डायरेक्शन, मोशन इन स्ट्रेट डायरेक्शन, ये तीन चीजें हैं, ये तीन ही बताए मैंने आप लोगों को, एक तो रेस्ट में, एक मोशन में और एक डायरेक्शन में, स्ट्रेट डायरेक्शन, ठीक है। तो रेस्ट वाले के पास क्या टेंडेंसी होगी, मतलब यहाँ पे इंटरनल फोर्स जीरो है, क्या है, इंटरनल फोर्स जो अंदर से लगती है। लेट से मैं अपना हाथ इंटरनल फोर्स से हिला रहा हूँ, अगर लेट से मेरा हाथ पकड़ के आप ऐसे कर दोगे तो ये कौन सी फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो इस केस में अभी इंटरनल फोर्स को क्या मानना है आप लोगों को, इंटरनल फोर्स को क्या मानना है, जीरो मानना है। अगर इंटरनल फोर्स जीरो है तो कोई इंसान रेस्ट से मोशन में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो रेस्ट वाले के पास टेंडेंसी क्या होगी, रेस्ट वाले की टेंडेंसी क्या होगी, टेंडेंसी क्या होगी कि वो रेस्ट में रहे। और मोशन वाले की टेंडेंसी क्या होगी, लेट से कोई 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और उसके पास कोई फोर्स नहीं है इंटरनल, ठीक है, तो वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता रहेगा, चलता रहेगा, नहीं चलता रहेगा, तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी कि वो मोशन में ही रहे, उसकी टेंडेंसी क्या होगी कि वो मोशन में रहे। और लेट से मैं ऐसे जा रहा हूँ सीधी डायरेक्शन में और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी डायरेक्शन में मुड़ूं, मतलब इंटरनल फोर्स जीरो है, ठीक है, तो मेरी टेंडेंसी क्या होगी कि मैं स्ट्रेट डायरेक्शन में ही मूव करूं, किसमें, स्ट्रेट डायरेक्शन में ही मूव करूं, ठीक है। इंटरनल फोर्स जीरो है ना, मतलब एक जो पोजीशन है उसके बाद इंटरनल फोर्स जीरो है, ठीक है। कोई मोशन में है तो मोशन के बाद उसकी इंटरनल फोर्स जीरो होगी। मैं चल रहा हूं तो डायरेक्शन की बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं सिर्फ, ठीक है, चल रहा हूं, डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। लेट से मैं चल रहा हूं, ठीक है, मैंने बताया है बच्चों को क्वेश्चन होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअली, इंटरनल फोर्स जीरो है, तो होती है, ठीक है, बट अगर रेस्ट वाले के पास इंटरनल फोर्स एब्सोल्यूट जीरो होती है, इसके पास मोशन की फोर्स मोशन की होती है सिर्फ, इसके बाद एक्स्ट्रा मोशन की फोर्स एब्सोल्यूट जीरो है, ठीक है। इसके पास स्ट्रेट डायरेक्शन के जाने के बाद एब्सोल्यूट फोर्स जीरो है, इंटरनल फोर्स, ठीक है, कि वो मोशन में ही रहना चाहता है, वो स्ट्रेट डायरेक्शन में ही चलना चाहता है, मतलब उसकी इच्छा नहीं है कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज करे या अपना मोशन चेंज करे। मैं ऐसे चल रहा हूं तो मैं ऐसे ही चलते रहना चाहता हूं, ठीक है। अब मेरी इच्छा नहीं है तो इसका मतलब इच्छा नहीं है तो इंटरनल फोर्स जीरो हो गई, इसे चेंज करने की, अपनी प्लेस को, पोजीशन को चेंज करने की इच्छा जीरो हो गई, तो इंटरनल फोर्स जीरो। तो अब क्या होगा, जब ये अपनी अपनी टेंडेंसी को फॉलो कर रहे हैं सेम पोजीशन में रहने की, अगर कोई मोशन में तो मोशन में रहेगा, अगर कोई स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, अगर कोई रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा। तो इसके चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट से मैं स्ट्रेट रेस्ट में हूं तो मेरे में आके कोई धक्का दे दे तो मैं मोशन में हो जाऊंगा, एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगी, एक्सटर्नल फोर्स क्या आ जाएगी, रोल में आ जाएगी, एक्सटर्नल मतलब बाहर की फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स क्या आ जाएगी, रोल में आ जाएगी। फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर अच्छा यही टेंडेंसी, अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, ये मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो स्ट्रेट लाइन में चलना चाहता है। यही टेंडेंसी क्या होती है किसी भी ऑब्जेक्ट का, क्या होता है, इनर्शिया होता है, क्या होता है, सॉरी फिर से गलत लिख दिया, क्या होता है, इनर्शिया होता है, ठीक है। अब ऐसे इनर्शिया को छोड़ने के लिए मैं अब बैठा हूं, ऐसे हूं, और मैं तब तक नहीं हिलूंगा जब तक कोई मेरे में पीछे से आके धक्का नहीं दिया, फोर्स नहीं लगा है, ये मेरा इनर्शिया है, मेरे को नहीं हिलना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं हिलना है। आपको नहीं पढ़ना है, आपका इनर्शिया है, मम्मी पापा आएंगे, पढ़ क्यों नहीं रही है, पढ़ो, ये फोर्स हो गई उनकी, फिर आप फोर्स से पढ़ोगे, ठीक है। आपसे तो ना कहेंगे, लड़कों से क्या कहेंगे, गेट बंद करेंगे, बैट निकालेंगे, धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़, फिर वो पढ़ने बैठेंगे, ऐसा ही होता है, फोर्स लगाई मम्मी पापा ने, फिर वो पढ़ने बैठे, हाँ हो गए, जेट प्रैक्टिस बन गए, ठीक है ना। इनको मैं समझा दूं, फिर बात कुछ नहीं आया तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है, सेकंड नहीं आया बता दूं। तो वही क्या होती है, टेंडेंसी क्या होती है, इनर्शिया होती है, ठीक है। अब इनर्शिया को चेंज करने के लिए क्या लगानी पड़ती है, एक्सटर्नल फोर्स, क्या लगानी पड़ती है, एक्सटर्नल फोर्स। अगर कोई रेस्ट में है तो उसे क्या है, रेस्ट से हटाने के लिए क्या लगानी पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स। अगर कोई मोशन में है, लेट से गाड़ी चल रही 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पीछे से ट्रक ने आके ठोक दी तो उसका इनर्शिया बिल्कुल चेंज हो गया ना, तो वो क्या होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन, कि वो उसी टेंडेंसी है कि वो सेम मोशन में बने रहना चाहता है, उसकी टेंडेंसी है कि वो सेम मोशन में बने रहना चाहता है, वो क्या, इनर्शिया ऑफ मोशन। और उसे चेंज करने के लिए आपको क्या लगानी पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी,
क्या लगानी पड़ेगी? एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर वो स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा हूं मैं और बगल से आपने आके धक्का मार दिया मेरे को ऐसे, तो मैं ऐसे दूसरी डायरेक्शन में मुड़ जाऊंगा ना, या गिर जाऊंगा दूसरी डायरेक्शन में, तो वो मेरी टेंडेंसी चेंज हो गई ना। वो किससे चेंज हुई? एक्सटर्नल फोर्स से। एक्सटर्नल फोर्स क्या आती है? रोल में आती है जब आपको इनर्शिया ब्रेक करना हो किसी भी ऑब्जेक्ट का, आप उसकी टेंडेंसी ब्रेक करनी हो उसकी ओरिजिनल स्टेट में रहने की। ठीक है, बस यही होता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, सही कपड़ा है। कपड़ा है। हाँ हाँ। तो जब हम इसको चेक करेंगे तो हम इनर्शिया तो सिर्फ कपड़े की ही समझ आ रहा है, तो मतलब जो वाटर है उसकी इनर्शिया से डिस्टर्ब नहीं हुई, इसलिए वो शेक हो गई। हाँ, बहुत अच्छी बात की आपने। कपड़ा है, कपड़े में पहले धूल है, धूल से मानो। ठीक है, पर्दा है, पर्दे में धूल है, ऊपर लेके गए धूल रेस्ट में, कपड़े के अंदर ही तो है वो। जैसे आप बस में हो तो आपके पैर रेस्ट में, ऐसा ही तो होता है। बस चल रही है तो आपके पैर तो रेस्ट में, यही होता है, आपके ऊपर वाली बॉडी वॉशरूम होती है। ठीक है, तो जैसे ही पर्दे को नीचे करोगे तो धूल वहीं रह जाती है, आपने देखा होगा थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर गौर करना, धूल वहीं रह जाएगी। इसका मतलब वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। किसमें रहना चाहती है? रेस्ट में। उसके पास क्या इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। ऐसे ही अगर कपड़े के अंदर पानी भरा हुआ है, नीचे लाओगे तो पानी वहीं रह जाता है और धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से, हवा की वजह से नीचे आता है, बाद में आता है बहुत। ऐसे करने के बाद पर्दा तो जो कपड़ा है वो पहले आ जाता है, बट पानी बहुत देर बाद मुंह पे आता है। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है। क्या लगता है? थोड़ा टाइम। वो किसकी वजह से होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। वो रेस्ट में ही रहना चाहता था, वो वहीं रुक गया और कपड़ा निकल आया, जो उसके पास एक लाइक इनर्शिया था। ठीक है, अच्छा बेटा, हाँ सुनो, इनर्शिया ज्यादा किस पे डिपेंड करता है? आपने पूछा है तो पूरा सुन लो। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जिस भी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसके पास क्या ज्यादा होगा? आप मास ही समझोगे। ठीक है, लेट से कोई 100 किलो का आदमी है, उसे हिलाने में ज्यादा दम लगेगी, उसके पास रेस्ट की, लाइक ऐसे समझो। आ जाएगा, ये दो चित्रांश और वो आएगा छाया। ठीक है, छायांक और वो चश्मे वाला पीछे। आज जल्दी आओ, जल्दी खड़े हो गया। छायांक का मास कम है तो अभी रेस्ट में है, तो मेरे को ज्यादा फोर्स किस पे लगानी पड़ेगी? छायांक को रेस्ट मोशन में लाने के लिए, ऐसे ले ध्यान को लाने के लिए, ध्यान का मास ज्यादा है, किस पे ज्यादा लगानी पड़ेगी? है ना। अब मैं इसको तो ऐसे हिला दूंगा, ये क्या ऐसे हिलेगा? बिल्कुल नहीं हिलेगा। देखो, इसको ज्यादा लगानी पड़ेगी, अब हिलेगा ये। ठीक है, ज्यादा लगानी पड़ी तो मतलब इसके पास क्या इनर्शिया ज्यादा था। अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए जो पावर होती है वो क्या होता है? इनर्शिया। मतलब इसके पास वो टेंडेंसी ज्यादा थी। ज्यादा क्यों थी? मास ज्यादा था, तो इनर्शिया भी क्या होगा? ज्यादा होगा। होगा नहीं होगा? बस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, जाओ जाओ। एक गाड़ी है, एक ट्रक है, रेस्ट में है और आपको धक्का लगाना है, तो किसको जल्दी लगा दोगे? किसके पास इनर्शिया ज्यादा है? गाड़ी, ट्रक? ट्रक के पास इनर्शिया ज्यादा है, दैट्स व्हाई वो चीज ही नहीं करेगा ना जब तक बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाइड नहीं होगी। हाँ, ऐसे ही होता है बेटा, ऐसे ही होता है। लगाया है धक्का गाड़ी, ट्रक वगैरह किसी में? कभी नहीं लगाया है। थोड़ा बहुत तो वो करना चाहिए, लाइक एकदम मस्ती। आपने लगाया? और लड़की मैं तो बेटा लाइक सो रहा था, मेरे दोस्तों की गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, 5 किलोमीटर चल के गया, स्कूटी से गया, तब धक्का लगवा के आया और वो चुपचाप गाड़ी में बैठे थे। सोचो धक्का लगाने के लिए कितनी दूर गया। तो हाँ, एक फ्रेंड्स नहीं है बेटा, पर वो मेरी गाड़ी में भी धक्का लगाने आते हैं। वो सारे दोस्त गाड़ी में एक ही बैठा था, गाड़ी चला रहा था, जिसकी गाड़ी थी। अभी बोला वो सारे के अकेले थोड़ी गाड़ी में धक्का दूंगा? कैसी बात कर रही हो, इतना दम थोड़ी है, दिखते हैं मेरे को शरीर से इतना दमदार हो गया हमारे साथ। हाँ ये बताओ, बोला वो सारे गाड़ी गलती से बोलती है नहीं बेटा, अभी थोड़ा नहीं छोड़ूंगा। ये लिखो, करो वो क्वेश्चन। हाँ ठीक है, थोड़ा रुक जाओ। सेकंड वाला समझ में नहीं आया। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोला इस बार? अरे भाई, ऐसे नीचे लाओगे तो वो वेट वाले गीले ऊपर रह जाएंगे पार्टिकल्स, मतलब वाटर ऊपर रह जाएगा, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में। सर क्वेश्चन फोर्स बता, बोल दो। व्हाई टेनिस बॉल वाला है। टेनिस बॉल का मास कम होएगा ना, मास कम तो मोमेंटम भी कम, मोमेंटम कम तो फोर्स भी कम। सर मैंने पता क्या रीजन लिखा है? हाँ देखो, मास ये है, ये अंदर से खाली होती है टेनिस बॉल, और ये क्रिकेट बॉल है, ये अंदर से भरी हुई होती है। इसका मास ज्यादा होता है। इसका मास क्या है? कैपिटल एम है, इसका मास ज्यादा, इसका मास कम। अगर सेम स्पीड से भी जा रही है, सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है इस कंडीशन में, अगर ये टकराएगी तो ज्यादा 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 इफेक्ट कौन करेगी? ये वाली बॉल या ये वाली बॉल? ये वाली ना। ये तो समझाया था मैंने ट्रक और उसके केस से, बताया था ना, बस सेम है। सर मैंने ये लिखा है कि जो क्रिकेट बॉल होती है उसको हैंड्स की मदद से
स्लोप में जाते हो और जो टेनिस बॉल होती है उसको राइट क्यों भाई टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते हैं बच्चे? खेलते में टेनिस बॉल से खेलते हैं ना? वो आती है पीली पीली सी। हाँ? हाँ? सर व्हाट टाइप? हाँ नियॉन ये सही बोला। हाँ? व्हाट टाइप? हाँ वही तो ग्रीन नियॉन कह देते हैं उसे यार। बस ग्रीन ही बोल। हाँ और क्या? इतना नहीं करते भाई। बॉल मिलनी चाहिए खेलने के लिए, लेकिन हमारी बात ये है हमने कौन सा कलर देखना है। घर में लेदर बॉल खेलने के लिए आप खेलोगे और क्या खेलूंगा क्या नहीं? और टीवी फूट जाएगा। घर में हमारे में आंगन है बड़ा बड़ा, और हमारे घर 1-2 बीघा में ग्राउंड है, पीछे 1-2 बीघा खाली पड़ा है, खेलूंगा आराम से। बहुत बड़ा घेर है घर के अंदर। क्यों खेलूंगा? मम्मी के जूते खाने में। मेरी मम्मी वैरायटी से मारती है, कभी झाड़ू मारती है, कभी बेलन मारती है, कभी चप्पल मारती है। नहीं बेटा मेरी तो बहुत मारती है। आप बेटा जेनजी हो, हम उनके लिए मिलेनियम से भी पुराने हैं, धड़ाधड़ मारते हैं। जेनजी हूँ पर मम्मी के लिए क्या ही जेनजी और क्या ही वो अल्फा है ना। मम्मी को जैसे रखना है वैसे रखेंगी भाई।